मेरे को अनेक मित्र जब मैं मंच पे आया तब मेरे को बंगाल की नहीं देश के एक ज्वलंत मुद्दे पे मेरे दृष्टि आकर्षण किया। टेट के बारे में मेरे को कहा। मैं जानता हूं, मैं आपके कष्ट को समझता हूं। मित्रों, पिछले सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज देश में एक अभावनीय परिस्थिति बनी है। यह मामला कोर्ट के सामने है, लेकिन मैं जिम्मेवारी लेकर कहता हूं, आप यहां की सत्ता परिवर्तन करिए, राज्य सरकार बनवाइए। हम टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ मार्ग हम निकालेंगे। मित्रों, आज बंगाल में लगभग, मैं अभी बंगाल की विद्यार्थियों की आंकड़ा देख रहा था। बंगाल में करोड़ों संख्या में विद्यार्थी आज स्कूल में है। उसमें अनेक विद्यार्थी, 25% विद्यार्थी हाई स्कूल में होना चाहिए, वो पूरा नहीं है। 100% में से 75% है, 25% विद्यार्थी स्कूल में नहीं है। बंगाल में स्टूडेंट स्कूल में 1,70,081 है। मित्रों, ये विद्यार्थियों को आगे ले जाना पड़ेगा। बंगाल की शिक्षा को बिना आगे बढ़ाते हुए बंगाल की विकसित करना संभव नहीं है। विकसित बंगाल नहीं होगा तो विकसित भारत भी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य पूर्व से उदय होता है। पूर्वोदय नहीं होने से भारत की विकास नहीं हो पाएगा। अनेक अन्य विषय भी है, पारा टीचर्स के विषय है, डीए के विषय, इसके बारे में विस्तार से आदरणीय शुभेंदु दा कहेंगे। मेरे को अभी जाना है यहां से, मेरी इच्छा रहता है मैं आपके साथ और समय बिताऊं, मैं आपकी बातों को समझूं, क्योंकि बंगाल को ठीक करना पड़ेगा। बंगाल में आज भ्रष्टाचार की बोलबाला है। बंगाल में आज गरीबी देश को कष्ट देता है। बंगाल में कोई शासन करके व्यवस्था नहीं है, और बंगाल में तो यहां की सरकार के मन में जिद आ गया है, हमें घुसपैठियों के हाथ में बंगाल को सौंप देना है। एक बार फिर बंग में बंग भंग जैसा सिचुएशन बनाना, घुसपैठियों को राज्य छोड़ देने की मन बना है। इससे मेरे राज्य भी, मेरे उड़ीसा भी उसमें से प्रभावित होता है। मित्रों, आज समय आया है बंगाल में सत्ता परिवर्तन की, बंगाल में इस भ्रष्टाचारी शासन को बाहर निकालने की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनाने की। नरेंद्र मोदी जी ने आज अनेक व्यवस्था, अनेक आर्थिक अनुदान, अनेक नए योजना इस बार की बजट में भी क्या है। मित्रों, हमारे इस देश में अनेकों प्रधानमंत्रियों को देखा है, अनेक सरकारों को दिल्ली में देखा है, लेकिन मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं आपके बीच में से एक हूं। मैं पड़ोसी उड़ीसा का ही विद्यार्थी व्यक्ति हूं। हम उड़ीसा, बंगाल, बिहार सब एक जैसे हैं। झारखंड हमारी प्रांत का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट हमारी हिस्सा है। नरेंद्र मोदी देश की पहला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश में खुलेआम पे कहा, जब तक पूर्व भारत विकसित नहीं होता है तब तक भारत की विकास का कल्पना करना बेईमानी होगा। इसलिए लगातार दो बार से बीते साल की बजट में भी और इस साल की बजट में भी पूर्वोदय की उल्लेख किया गया है। और मैं मानता हूं पूर्वोदय की राजधानी और कहीं नहीं है, यह महान कलकत्ता ही है। कलकत्ता से ही पूर्वोदय का पहला किरण आने वाला है। लेकिन मित्रों, ताली मारने से नहीं होगा, भाषण से खुश होने से नहीं होगा। पेट के ऊपर खूब ताली लगा। मित्रों, ताली मारिए, लेकिन मेहनत भी करना पड़ेगा, निडर होकर मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपकी दिक्कत को जानता हूं, यहां के संघर्ष, यहां के अत्याचार, यहां की दादागिरी, यहां की गुंडागर्दी को मैं जानता हूं। लेकिन मित्रों, अगर बंगाल की जनता, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुंडागर्दी से डरते तो अंग्रेजों की गुलामी करते। वो बंगाल के सुपुत्र थे। जब जब देश को आवश्यकता हुई है, बंगाल ने नेतृत्व दिया है। इस बार की बंगाल की लड़ाई सिर्फ आपकी निजी स्वार्थ की लड़ाई नहीं, बंगाल प्रांत के स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, यह देश के हित की लड़ाई है। बंगाल सदैव सर्वदा देश के बारे में सोचने वाला प्रांत रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद, हमारी विजय होने के बाद, हम हूबहू मोदी जी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बंगाल में भी लागू करेंगे। और उसमें पहला प्राथमिकता बंगाल के शिक्षकों को दिया जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं शिक्षा की विकास बिना शिक्षकों की गुणवत्ता के आधार पर नहीं हो सकता है। या योग्य उम्मीदवारों को शिक्षक बनानी पड़ेगी, शिक्षक भर्ती में घोटाला को बंद करना पड़ेगा, या शासन चलाएगी, कुशासन बंद होने वाला है। मित्रों, आज तो ममता जी की बजट विद्यार्थियों के लिए नहीं लगता है, शिक्षकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं लगता है, उनकी बजट तुष्टीकरण के लिए लगता है, मदरसा शिक्षा के लिए लगता है, घुसपैठियों की सुविधा के लिए लगता है। आपकी दायित्व बनता है इस विषम परिस्थिति में निडर होके आपके मुद्दे के साथ साथ प्रदेश के मुद्दे को भी सर्वोपरि बना के आप इस बार इस कुशासन को,
जमीन से उखाड़ फेंकोगे, इसी अपेक्षा और आशा के साथ मैं आप सबको शुभेच्छा देता हूं। मेरे को अच्छा होता मैं शुभेंदु दा का भाषण भी सुनता, लेकिन मेरे को जाने का व्यवस्था है। मैं आपका अनुमति चाहता हूं, फिर एक बार आपको आश्वस्त करता हूं, मोदी जी की सरकार बंगाल की सर्वांगीण विकास के लिए आपके साथ खड़े हैं। आप आगे बढ़िए, देश आपके साथ है। भारत माता की।